हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवान और लुओसन दोनों उस माउंटेन के ऊपर आ चुके होते हैं और वहां पर आने के बाद चुईवान उस लुओसन से अलग होकर अपोजिट एक्स में से भागने लगते हैं। और भागते भागते चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे वो जुआनलिंग जड़ी बूटी की ढूंढने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मेरे पास पहले ही काफी सारे हैं और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरे पीछे पड़ने वाले लोगों की कल्टीवेशन मेरे से थोड़ा हाई है, तो इसीलिए मुझे उनसे बच के रहना पड़ेगा। पर मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं इन सारे लोगों से कुछ ज्यादा देर तक भाग नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मेरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं इस डीमन किंगडम ऑफ अबिस के और भी अंदर जाऊं और वहां पर जाने के बाद अपना कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के पर फोकस करूं, क्योंकि मैं अगर 9th लेवल पर पहुंच जाऊं उसके बाद ये सारे लोगों को आसानी से मैं हरा सकता हूं। और ऐसे ही सोचते सोचते वो आगे बढ़े ही जा रहे होते, तभी उसके सामने एक बड़ा सांप आ जाता है और खाने के लिए चुईवान की तरफ बनने लगता है। इसे देखने के बाद चुईवान अपना जुआन या तलवार निकालता है, अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यही तो मुझे चाहिए थे, क्योंकि अगर ये सारे डीमन बिस को मैं मार डालूं तो उसके बाद मेरा कल्टीवेशन और भी तेज से इंप्रूव हो जाएगा। ये सोचने के तुरंत बाद अपना वाटर स्लैश का अटैक यूज करके उस बड़े से सांप के एक जोरदार अटैक करते थे। इसके वजह से उस एक ही अटैक की वजह से उस बड़ा सा सांप टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है और ऐसे ही काफी सारे बीच को मारने के बाद उसका कल्टीवेशन लेवल फाइनली इंप्रूव हो जाता है और 9th लेवल पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। और उसे ब्रेक थ्रू करने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो पैनियर केव के अंदर ही मैं 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा, पर मैं वहां पर गलत था, क्योंकि वहां पर मेरे विल पावर के अलावा कुछ ज्यादा कल्टीवेशन में इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर मैं यहाँ पर आकर कुछ ही बीच को मार दिया, उसके तुरंत बाद ही मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो गया। ये वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता, तभी वहां पे उसके चारों तरफ 4 लोग आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद उसको चारों तरफ से घेर लेते हो। घेरने के बाद उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर चुईवान, आपसे हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ वो स्वार्ड पैलेस की टोकन चाहिए। ये सुनने के बाद चुईवान बोलने लगता है, मुझे भी मिया खलीफा चाहिए, क्या मिलेगा क्या मुझे? फिर भी मैं तुम लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ, तो इसलिए आप चारों लोग मुझ पर एक ही साथ अटैक कर ले। ये बोलने के बाद उन लोगों को अटैक करने का मौका ही नहीं देकर चुईवान उन लोगों पर अटैक करते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे जल्दी ही अवेकनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, वरना मैं वो सारे 5 बड़े फैमिली के यंग मास्टर को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाऊंगा। और ऐसा ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे कुछ डमी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये चारों लोग सही समय पर यहाँ पर आ गए। ये सोचने तुरंत बाद ये उन चारों में से एक बंदे के पास जाता है, जाने के बाद एक जोरदार अटैक उस पर कर देते हैं। इसे देखने के बाद वो बंदे भी वो अटैक को ब्लॉक करने के लिए एक तलवार को यूज कर देता है, और वो तलवार भी उस अटैक को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती, इसी वजह से वो तलवार वहीं पर टूट जाती है। उतने में उन्हीं चारों में से एक बंदा चुईवान के पीछे की तरफ आ जाता है अटैक करने के लिए। इसे देखने के बाद चुईवान उसे एक जोरदार किक कर देता है, इसकी वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है नीचे की तरफ। इसके बाद चुईवान वाटर ड्रैगन बाय नाम का एक टेक्निक को यूज करने लगता है। इसके वजह से चुईवान के अंदर से एक बड़ा सा वाटर से बना हुआ ड्रैगन बाहर आ जाती है और आने के बाद वो छोटे छोटे ड्रैगन्स में बदल जाने के बाद तुरंत ही वो चारों लोगों को पूरी तरह से जकड़ लेती है और उसके बाद वो सारे लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। इसे देखने के बाद उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है कि सारे सीनियर ब्रदर चुईवान, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप इतना स्ट्रांग बन चुके हैं, इसके वजह से हम चारों मिलकर भी आपके सामने कुछ ही सेकंड के लिए भी टिक भी नहीं पाए। और पहले ही मैंने 3 कमीनों से बोला था हम सीनियर ब्रदर चुईवान को अकेले छोड़ के जुआनलिंग जड़ी बूटी कलेक्ट कर लेंगे चुपचाप, पर ये तीनों कमीने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुने और मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले गए। तो इसलिए प्लीज सीनियर ब्रदर चुईवान मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। ये सुने बाद चुईवान बोले नहीं, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ही मुझे माफ कर दो। ये सुने बाद उनमें से एक बंदा पूछने लगता है कि पर सीनियर ब्रदर चुईवान, आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? ये सुने बाद चुईवान इसीलिए बोल के एक जोरदार अटैक उन चारों लोगों पर कर देते हैं। इसके वजह से वो चारों लोग हवा में से उड़ जाते हैं और उसके बाद नीचे गिर जाते हैं और वो चारों लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी कोई बंदा वहां पे वो P1 को लेके आता है, वो बोला होता है कि सीनियर ब्रदर P1, वो चुईवान यहीं पर है। और ये आवाज चुईवान को भी सुनाई देने लगता है। इसके वजह से चुईवान पीछे मुड़कर देखता है, देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर P1 ही नहीं बल्कि काफी सारे लोग आ चुके होते हैं। और इन लोगों को देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है, अभी के लिए मैं सारे लोगों को फाइट करके अपना एनर्जी और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए ये बोल के वहां से दफा होने लगते हैं। और इसे देखने के बाद P1 भी थोड़ा चौंक जाते हैं। इसके बाद चुईवान के पीछे करने लगता है और तब हम चुईवान की तरफ देखते हैं, वो वहां से भागते भागते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे वो P1 के एग्जैक्ट कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अगर मैं गेस करूं तो वो अवेकनिंग स्टेज के मिडिल लेवल पर जरूर हो गया ही होगा और मैं तो ठहरा बॉडी इन्फेक्टिंग स्टेज के 9th लेवल का बंदा। मैं उसे हराने के लिए हरा सकता हूं, पर काफी ज्यादा मुश्किल से, और उतना मुश्किल से मुझे उसका हराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मुझे एलिमिनेटर स्टेज जीतना है तो मुझे सिर्फ जुआनलिंग जड़ी बूटी कलेक्ट करना है और पहले ही मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, पर उसके पास एक भी जुआनलिंग जड़ी बूटी नहीं है। तो इसलिए अगर मैं उसका टाइम वेस्ट करूं तो उसके बाद वो यही एलिमिनेटर स्टेज के अंदर हार जाएगा। और तभी आप ऐसी शूट दो उस P1 और उसके चमचे की तरफ। वो सारे लोग मिलकर चुईवान को काफी देर ढूंढने के बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तब उसके चमचे में एक चमचा बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो चुईवान भागने में काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि हम सारे मिलकर इतना देर से ढूंढ रहे हैं, वो चुईवान मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये सारे बात सुनने के बाद P1 को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। इसके वजह से अपने मन ही मन सोचने लगते हैं उस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्योंकि उसने भी पहले हमारे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए एक्सेप्ट किया था, पर जब मैं लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए उसके पास आ रहा था तब वो कायर की तरफ भाग रहा है। पर वो चुईवान मेरे से कितना भी भाग ले, पर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उस चुईवान को जरूर मार के ही रहूंगा। और तब हम देखते हैं वो चुईवान कहीं और नहीं बोलता, बल्कि P1 जहां पर खड़ा था उसके ऊपर वाली पेड़ के ऊपर ही बैठा होता
होता है चुईवान, और उसके बाद पी1 पर अटैक करने के लिए चुईवान उस पेड़ से नीचे कूद जाता है और ऐसा नीचे की तरफ कूदने की वजह से वहां पर थोड़ा आवाज आती है। ये सुनने के तुरंत बाद पी1 ऊपर की तरफ देखने तुरंत बाद पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से चुईवान टोरेंशियल रिवर नाम का एक जोरदार अटैक पी1 पर करने वाला होता है। इसे देखने के बाद पी1 भी अपना तलवार निकालने लगता है और निकालने के तुरंत बाद जैसे तैसे करके चुईवान को अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर वो चुईवान के अटैक काफी स्ट्रांग होते हैं, इसके वजह से वो पीछे की तरफ से ढकेला जाता है। और उसके बाद पी1 काफी गुस्से से चुईवान पर चिल्लाता है कि चुईवान तुम बेशर्म कहीं का, तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने की। ये सुनने के बाद चुईवान बोलने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैं बड़ा बेशर्म हूँ और इसके बारे में मेरा डार्लिंग लुएन भी कंफर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, पर तू मेरे से भी बड़ा बेशर्म हो क्योंकि तू अब लाइफ एंड डेथ बैटल करने के लिए मेरे से अकेले नहीं आए हो बल्कि सारे चमचे को लेकर यहाँ पर आए हो, तो इसलिए मैं भी एक बेशर्म जैसा यहाँ से भाग गया था पहले और अभी भी भाग रहा हूँ, तो इसलिए बाय ब्रो, हम बाद में कभी मिलेंगे। और इसे देखने के बाद पी1 थोड़ा चौंक जाता है और बोलने लगता है क्या 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 तुम अभी भी भागने के बारे में सोच रहे हो, पर मैं इस बार तुझे भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बोल के चुईवान के पीछे ये भी करने लगता है और करते करते बोल रहा होता है कि चुईवान मैं तुझे आसानी मौत देने वाला था, पर मैं अभी तुझे तड़पा तड़पा कर ही मार डालूंगा। और तब हम चुईवान की तरफ देखते वो वहां से भागते भागते अपने मन ही मन सोचने लगता है जब मैं पहले वो पी1 के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल के बारे में एक्सेप्ट किया था तब मुझे लगा था कि मैं इनर सेट के कंपटीशन के पहले मैं अवेकनिंग स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, पर सेक लीडर ने मेरे लिए ये कंपटीशन को प्रीपोन कर दिया, तो इसलिए मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं अवेकनिंग स्टेज पर बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाया। पर मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अब मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डीमन किंगडम इसके पास आ चुका हूँ। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रांग मास्टर्स मिलेंगे मुझे, अगर मैं वो सारे मास्टर से फाइट करके वो सारे मास्टर को जान से मार डालूं उसके बाद मेरा कल्टिवेशन काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, और अगर मैं लकी हो तो मैं अवेकनिंग स्टेज के ऊपर भी पहुंच सकता हूँ। और ये सब सोचता ये काफी तेज आगे तरफ बढ़े जा रहा होता, तभी वो कहीं पर आकर रुक जाता है। रुकने के बाद सामने की तरफ देखता है, देखने के तुरंत बाद वो पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने वो जो हेंकुआंग होता है। तब हेंकुआंग बोलने लगता है कि चुईवान तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू अपना रास्ता खो चुके है, क्योंकि इसके आसपास कहीं भी वो जुआनिंग जड़ी बूटी बिल्कुल भी नहीं मिलते, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम यूं ही यहाँ पर नहीं आए हो बल्कि मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो। और तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाएगी गाइस। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।